कोयटा ग्लैडिएटर की सुनी गई है। कोयटा के लिए काफी प्लेयर्स मान चुके हुए। इसी के साथ साथ लाहौर कलंदर ने बोनस मार दी है। फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट में आपके सामने लेकर आ गए हूं। दोबारा से सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर दें जी। आज की तारीख के अंदर कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल को ज्वाइन करने वाले, ये सारी टीम्स की लिस्ट है। कोयटा ग्लैडिएटर, कुसाल मेंडिस फ्रॉम श्रीलंका, ये आ रहे हैं। राइली रूसो मैंने आपको कल भी बताया था कि आ रहे हैं। आज भी जिसको कहते हैं ना कंफर्म हो गया उनका कि वो भी आ रहे हैं। फिन एलन, बहुत बड़ा नाम फिन एलन, जिसका न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का खदशा था कि शायद ना आए। फिन एलन के साथ राब्ते चल रहे थे, न्यूजीलैंड के बोर्ड के साथ भी राब्ते चल रहे थे। फिन एलन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका हुआ है। अब एनओसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्लियरेंस सारी की सारी हो जाए तो फिन एलन भी कोयटा को ज्वाइन कर लेगा। कोयटा के 3 प्लेयर फिर हो जाएंगे, जो कि बड़ा अच्छा मैं समझता हूं कि कोयटा के लिए हो जाएगा कि 3 उनके बल्लेबाज टीम के अंदर वापिस आ जाएंगे। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपको खबर थी सुबह एलेक्स सेल्स की, वो कंफर्म है। रोसी वेंडर ड्यूसन ने भी ज्वाइन कर लिया। कोशिश इनकी चल रही है कि 1-2 और नाम को ये लोग पकड़ लें, फिलहाल प्रोसेस के अंदर है। ये हो गए प्लेयर। इसी के साथ साथ लाहौर कलंदर के सिकंदर रजा कंफर्म है। जो एक मैच है उसमें तो लाजमी होंगे, उसके बाद प्लेऑफ में वो नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने टेस्ट खेलने चले जाना है। लेकिन यहां पे जो लाहौर कलंदर ने गेम डाली है वो क्या है, लाहौर कलंदर ने शाकिबुल हसन को, शाकिबुल हसन जो कि बांग्लादेश के साबिक कप्तान, एक बहुत बड़ा नाम है, शाकिबुल हसन को इन्होंने राब्ता किया है। शाकिबुल हसन मान भी गए हैं। डिपेंड ऑन क्लियरेंस फ्रॉम द बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से क्लियरेंस लेना बाकी है। शाकिबुल हसन की क्लियरेंस मिल जाएगी तो ये भी डन हो जाएगा। पिशावर जल्मी, ल्यूक वुड, टॉम कुलर, कैडमोर और इसी के साथ साथ इनके जादरान अभी भी ये कोशिश करें किसी एक और प्लेयर को लेने की। जैसी अपडेट आएगी आपको बता देंगे। कराची किंग्स, डेविड वार्नर कंफर्म। बेन मैकडर्मिट, मैंने आपको सबसे पहले ये वाली न्यूज दी थी कि 2 ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। जेम्स विंस और मोहम्मद नबी, ये डिपेंड कर रहे हैं अपने बोर्ड की तरफ से एनओसी के ऊपर। द मोमेंट इनको एनओसी मिल जाएगी तो ये गुड हो जाएगा। इसी के साथ साथ मुल्तान सुल्तान की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मुल्तान का जो मीडिया है ना वो बहुत, मैं समझता हूँ कि पुअर वर्किंग कर रहा है। कोई ना पोस्ट वगैरह करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही और वैसे भी अब अपडेट्स वगैरह भी मुल्तान की नहीं आ रही। रही बात अब यहाँ पे आती है कि न्यूजीलैंड का अगर फिन एलन आ सकता है तो क्या बाकी प्लेयर्स नहीं आ सकते? तो मैं आपको बता दूं कि और भी 1-2 नाम आपको न्यूजीलैंड के नजर आ सकते हैं। सुबह तक फिन एलन का भी नहीं था ना, लेकिन अब फिन एलन मान गया है तो इसका मतलब है कि बाकी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे गुड चीज ये है कि अगर फिन एलन आ गया है तो बाकी नाम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबको मुबारकबाद दो, पीएसएल के अंदर वापिस से बड़े नाम दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अंदर फ्रेंचाइजेस को क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, जिस तरीके से इन्होंने फ्रेंचाइज के ओनर्स ने मनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे बोर्ड जिसको कहते हैं उनका प्लेयर्स का दुख सही है यार, वो खतरा तो था ना, तो इस वजह से वो गए थे। हर किसी को डर होता है, लेकिन अब उनको श्योरिटी दी गई है तो वो आ रहे हैं। सब प्लेयर्स का शुक्रिया जो पीएसएल में आ रहे हैं। लाहौर कलंदर के लिए जरूरी है कि डेविड विसे, डैरल मिचल्स, सैम बिलिंग्स, कुशल परेरा, इन 4 में से कोई एक और नाम को आना पड़ेगा ताकि लाहौर की टीम जो है ना वापस से मजबूत हो। बाकी देखा जाए तो शाकिबुल हसन की अच्छी जिसको कहते हैं ना उन्होंने पिक की है। बाकी पिशावर जल्मी, मेरा ये मानना है कि पिशावर जल्मी को एक और फास्ट बॉलर को ढूंढना चाहिए रिप्लेसमेंट के अंदर। जैसे इस्लामाबाद ने 2 रिप्लेसमेंट किए हैं, पिशावर भी कर सकता है, हर टीम कर सकती है। बट कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट सीजन के अंदर ये रिटेंशन के अंदर नहीं आएंगे। रिटेंशन के अंदर आपके पुराने वाले प्लेयर्स ही आएंगे जो आपने पिक किए हुए। ये वाले प्लेयर्स रिटेंशन के अंदर नहीं आएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी।